तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एनिमल टिश्यू, जो कि वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट टिश्यू को पहले ही कवर कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले चलते हैं आखिर टिश्यू होता क्या है। तो उससे पहले सेल में चलेंगे। वहाँ से हम ये देख कर आए थे, जो सेल हमारी है, क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। फिर टिश्यू से हमारा एक ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद एक फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फिर वहीं से हम टिश्यू को पढ़ेंगे। तो टिश्यू क्या होता है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। बोले तो जो आपका टिश्यू है, कई सारे सेल्स को मिला करके एक साथ कंबाइन होता है और इनका ओरिजिन जो है सेम होती है, और इनको इनके बेसिस पे अलग अलग इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है और इनका फंक्शन भी कॉमन होता है। अब बात करें एनिमल टिश्यू की, तो उसको फ्लो चार्ट से भी समझेंगे ताकि जिससे और चीज़ें ईजी हो जाएं। तो बात करें तो एनिमल टिश्यू को चार कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है: इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। और फिर इपिथेलियल को चार पार्ट में, अभी 9th लेवल पे आपको केवल थोड़ा थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जबकि 11th में इसको और हायर स्टडीज करेंगे हर इसके एक एक सब टॉपिक्स पे। फिर हमारा आता है मस्कुलर। मस्कुलर को स्मूथ और कार्डियक में डिवाइड किया गया है। वहीं कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ब्लड, बोन और कार्टिलेज में डिवाइड किया गया है। इन चारों को भी फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके इनको फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पहली बार विजिट किए थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और दिमाग में चिपकाना। तो चलिए राइट करते हैं। ये तो रहा हमारा एक ओवरव्यू कि आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर राइट राउट डाउन करिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब चलिए एक एक, आई थिंक कि आप राइट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके, और इसको टेबल बनाने का केवल एक ही मतलब था, ताकि पहले ना जब टेबल बना लेते हैं तो पहले ही हमारे माइंड में 20% सिलेबस फिक्स, सिलेबस जब फिक्स रहेगा हमारे माइंड में, तो फिर चैप्टर 20% अपने आप दिमाग में लोड हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें पढ़नी है, इसमें क्या हार्ड हो सकता है, क्या ईजी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इस एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। एपिथेलियल टिश्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में जो भी है ना, एक लाइनिंग, इंटरनल ऑर्गन में ये लाइनिंग फॉर्म करता है। वही बात करते हैं ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर करता है इंटायर बॉडी पे। अब जब लेयर फॉर्म करेगा तो फिर इसका एक और काम होता है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना उनको सेपरेट करके रखता है। जैसे एक आपका हार्ट आ गया, फिर बीच में कोई और ऑर्गन है या फिर कुछ और है, तो उनके बीच में एक लाइनिंग फॉर्म करेगा। और वहीं बात करें इसकी जो सब टाइप हैं, इनमें एक एक करके बात करें कौन किस में पाया जाता है। तो ये आपका गट्स में भी पाए जाएंगे, यहाँ तक कि किडनी के ट्यूब्यूल में भी पाए जाते हैं, एंड जो भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर पाए जाएंगे। और ये जो माउथ आपका है, इनके अंदर भी लाइनिंग बनाते हैं। ब्लड वेसल में, यानी कि हर जगह इसका अलग अलग रोल होता है। इनको आगे समझेंगे एक एक करके। फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर हमारा मेनली मूवमेंट में काम आता है। जैसे हमारे, जैसे ये हाथ पैर आप हिला सकते हैं, केवल केवल मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। इसमें हमारा आता है स्मूथ और कार्डियक। स्मूथ में भी हमारा दो आता है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी बोले तो जिन पे हमारा इच्छा हो, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐच्छिक। जिन पे हमारा खुद का कंट्रोल है, जैसे ये हाथ यदि हम घुमा पा रहे हैं और जो भी मूवमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्रोल में है। जबकि वहीं जब हम फूड को इनहेल कर खा जाते हैं, जब इंगल्फ कर जाते हैं, तो उसके बाद हमें नहीं पता अब क्या होने वाला है, ऑसोफेगस में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे। तो वहाँ कोई हमारी इच्छा नहीं है। वही बात करें हार्ट और लंग्स पे, तो रात में हम सोए रहते हैं फिर भी हमारी ब्रीथिंग चलती रहती है। और लंग्स, हार्ट की बात करें तो जब से एक बच्चा जब एम्ब्रियो का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब होता है, तभी से उसका हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है। और ये हार्ट तब तक धड़कता है जब तक एक व्यक्ति की अंतिम सांस ना आ जाए। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक हमारा एक टिश्यू होने वाला है। फिर आगे चलते हैं कार्डियक में। तो कार्डियक जो हार्ट का जो टिश्यू, स्पेशली इसको कार्डियक टर्म दिया गया, जो कि हार्ट में मसल पाई जाती है, उनको कार्डियक मसल बोलते हैं। कार्डियक टर्म में हमारा हार्ट होता है। अब आगे आते हैं अपना कनेक्टिव में। कनेक्टिव मतलब कुछ ना कुछ ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जिसमें हमारा आता है फर्स्ट ब्लड। ब्लड में भी हम फर्दर पढ़ते हैं अपना सॉलिड क्या उसमें होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, वहीं प्लाज्मा में पढ़ेंगे आगे चल के सॉलिड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स वगैरह कैसे उनका काम होता है, क्या क्या करते हैं, सब कुछ देखेंगे।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा बोन। बोन में बोले तो कार्टिलेज वगैरह देखेंगे कि क्यों आखिर कुछ चीज़ें जैसे पैर में दी नीचे देखेंगे घुटने के पास जो बॉल आपको पटेला जिसे बोलते हैं वहाँ भी आपको कार्टिलेज होता है। एंड बोन्स के जो लास्ट एंड होता है वहाँ पे भी होता है। और ये जो हमारा नोज का पोर्शन है, ईयर है, यहाँ भी आपको कार्टिलेज मिलता है। वहीं बोन बोन कंपेयर में कार्टिलेज थोड़े नरम होते हैं। वहीं बोन बोले तो हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यदि बोन नहीं होता तो क्या हम ऐसे मूवमेंट कर पाते? नहीं, एक केचुआ की तरह गिरे रहते हैं कहीं ज़मीन पे। तो हमें एक प्रकार का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमें चलने फिरने में एक सहायता देता है बोन। बोन को आखिर और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नर्वस टिश्यू, ये तो और खतरनाक होने वाला है। आगे इसमें और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, तब तक केवल ये जानिए कि जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होता है, जैसे मान लिया अभी कोई हिट वाला ऑब्जेक्ट है, उससे हम टच किए, हमें नहीं पता, इधर कहीं हम देख रहे हैं गलती से हिट पे हमारा हाथ चल जाता है तो क्या होता है? तुरंत हाथ उड़ जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, ये सिग्नल्स कुछ देता है दिमाग, फिर तुरंत बहुत क्या है तो नैनो सेकंड के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है, हमारा हाथ भी उससे उड़ जाता है। ये सारा का सारा हमारा नर्वस टिश्यू काम में आता है। तो ये रहा हमारा एक ओवरव्यू, ताकि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। अब चलिए एक एक करके सबको देखते हैं विद देयर प्रॉपर्टीज की, आखिर इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अभी पहले बोर्ड पे नहीं जाना है वरना घबरा जाएंगे इतना बड़ा नोट्स देख करके। कुछ ज़्यादा है नहीं, एक एक चीज़ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को क्या कह रहा है। तो इट इज अ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव बोलते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं कवर कर रहा है। तो शायद स्किन की बात तो नहीं कर रहा है? जी हाँ, स्किन से पहले रेट करिए, फिर सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अपने आप समझ में आने लगेंगे। और हम नहीं बताएंगे, पहले आप ही बोलेंगे इसके आगे आगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है फॉर्म्स बैरियर टू कीप ऑर्गन सेपरेट। अब बताइए, जैसे ऑर्गन्स हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक? लंग्स है, हार्ट, लंग्स और डायफ्राम है, ठीक, एक साथ। अब मानिए इसके बीच अगर कुछ नहीं होगा तो फिर एक तो फ्रिक्शन जानते हैं होगा, जब एक साथ इनहेल एक्सेल करना है तो आपका जो लंग्स है एक्सपेंड करता है, रिलैक्सेस करता है। तो इस हिसाब से देखें तो फ्रिक्शन आएगा और उनमें फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो या फिर कुछ और बाद में चल के डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। तो इसलिए क्या करता है, एक दूसरे ऑर्गन को मतलब सेपरेट करके रखता है। वैसे तो यदि बात करें लंग्स में तो वहाँ पे हमारा एक प्लूरल फ्लूइड आता है। हाँ, प्लूरल फ्लूइड। लेकिन ये जो है ना अनेक ऑर्गन्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देते हैं। जैसे किडनी हो गया, लंग्स, लीवर, जो भी चीज़ें हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक लेयर मेम्ब्रेन का काम करेगा, उनको सेपरेट करेगा। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब बता रहा है कि पाए कहाँ जाते हैं। तो लाइनिंग ऑफ माउथ बोले तो यहाँ जो अंदर मॉर्निंग में जब देखेंगे ना कहीं थोड़ा सा पिन लेकर के स्क्रब करिएगा, फिर देखिए कुछ वाइट वाइट निकलेगा। अभी भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो वो जो आपका निकलता है ना वो हमारा कुछ और नहीं एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अंदर भी पाया जाएगा। लंग्स एल्वेली, किडनी ट्यूब्यूल, अब किडनी का जो ट्यूब्यूल होता है उसमें पाया जाता है। और वैसे तो बहुत सारे जगहों पर अभी पाया जाता है, इंटरनल इंटेस्टाइन में भी पाए जाएंगे। तो लेकिन इनका एक एक करके अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है उनको नीचे पढ़ेंगे इसके सब टाइप में। उसके बाद थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानते हैं आखिर होता कैसा हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू। तो अभी बोले हैं कि क्या करता है, मेम्ब्रेनस टाइप का है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल्स है, सिंगल सेल बोले तो एक प्रकार ऐसे नहीं, जैसे सिंगल लेयर ऑफ सेल, जैसे केवल यहाँ यहाँ ऐसे पतला पतला केवल सेल्स को मिला करके एक लेयर फॉर्म करेगा। ये नहीं कि एक के ऊपर एक। उस पर बात करेंगे वो क्या आखिर होता है। तो पहले क्या बोल रहा है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। उससे पहले एक पॉइंट और है ऊपर वाली, सेल्स आर टाइटली पैक्ड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट। जैसे हमारे और आपके घरों में कहीं टाइल्स लगा हो तो ध्यान से देखिए क्या करता है। जो टाइल्स का वो क्यूब है ना, कलरफुल, आप देखे होंगे टाइल्स होती हैं, जैसे रेड है, कहीं येलो, व्हाइट, मतलब कुछ करके एक पैटर्न इनको बनाया जाता है। तो ये टाइल्स इनके बीच में ये देखने को मिलता है कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये इतना पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में इंटर स्पेस कुछ होता है, जैसे पानी वगैरह उनके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ हमें आगे चल के बात करेंगे में परमेबिलिटी होगी, क्योंकि हमारे स्किन में परमेबल रहेगा तभी तो कुछ एक्सचेंज होगा, सॉल्ट वगैरह जो भी है। तो यहाँ से बस ये कह रहा है कि ये जो करते हैं ना, इनका सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट। यानी कि एक टाइल का फॉर्म ले लेते हैं, जैसे सीट बना लेता है कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ मिल करके। और ये बहुत ही पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नो सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में कुछ स्पेस नहीं होगा। और इसके आगे क्या बोला, बट परमेबल फॉर सब्सटेंसेस। जाहिर सी बात है, अब इसे स्किन बनाने जा रहे हैं तो परमेबिलिटी तो चाहिए ही, क्योंकि जैसे स्वेट ग्लैंड्स तो उनके लिए भी कुछ चाहिए, और साल्ट वगैरह जो भी हमारे स्किन से आता है जो कि हमारे बेनिफिशियल भी होते हैं, तो इनके लिए भी हमें चाहिए। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और ये टाइटली पैक्ड बट परमेबल भी हैं सिलेक्टिव सब्सटेंसेस के लिए।
आई थिंक 3 पॉइंट क्लियर है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, यदि इसको आप पेपर में लिख के आ जाते हैं या फिर किसी को बताते हैं तो यहीं से सारा जज कर लिया जाएगा आपको एपिथेलियल टिश्यू का नॉलेज है या नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर लाई करते हैं। All epithelial tissues are laying on an extracellular fibrous membrane। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होना है, इसको आप भूलिएगा नहीं कभी भी। अब आते हैं इसके सब टाइप्स के ऊपर। जो हम पहले ही बात कर रहे, क्या था हमारा स्क्वायमस था, क्यूबाइडल, सिलिएटेड एंड कॉलमनर। अब इनके नाम से पहले समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है हमारा स्क्वायमस टिश्यू। स्क्वायमस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? अब यही जो बात किए हैं, जो एपिथेलियल इसी का सब पार्ट है। तो यहाँ से बात करते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अब ये बताएगा ये जो फंक्शन जिनका है, अब इनके लिए स्पेशल कौन कौन से टिश्यू जिम्मेदार होने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है स्क्वायमस टिश्यू। स्क्वायमस क्या कर रहा है? द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लंग्स एल्वली। लंग्स का जो एल्वली होता है, यदि एक बार फिर से बताते रहे, ये जो हमारे कहीं लंग्स है, ठीक, और यहाँ से हमारा बोंकाई करके से मिलती हैं। इनके बाद देखेंगे तो कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लगभग 7 मिलियन होते हैं, दोनों के भी मिला दें तो उनमें से केवल 1 से 1.5 मिलियन ही काम में आते हैं। तो इनका क्या काम होता है? जब एयर इनहेल करते हैं तो उनके गुब्बारे में भर जाता है और फिर वहाँ से ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये हम बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि वहाँ पाया जाता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्क्वायमस एपिथेलियल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम और लाइनिंग ऑफ माउथ का लाइनिंग में ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कौन? स्क्वायमस एपिथेलियल। फिर आता है एक बात और, अभी बोले हैं कि केवल इसमें सिंगल सेल होंगी, एक लेयर बनाएंगे। अब यही जब ना एक सेल के ऊपर कई सारे लेयर आ जाते हैं, जैसे अभी ये बात किए थे कि केवल कुछ ही सेल्स का लेयर होता है एक एक करके ऐसे। अब इन्हीं के ऊपर जब कई सारे सेल्स आके डिपोजिट होने लगेंगे 3 से 4, 5, 6, तो कुछ थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इसी को एक और टर्म देता है जिसको क्या बोलता है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल। तो ये कुछ और नहीं है, बस यही स्क्वायमस टिश्यू जो है ना, इसी पे जब लेयर आ जाएंगे 2-3 और सेल्स, तब इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल बोले रहेंगे। इसको अपने आगे से जोड़ते रहिएगा क्योंकि अब एक एक चीज़ बताना, आप 9th क्लास के हो गए हैं तो इनके आगे भी जोड़ दिए, कॉलमनर एपिथेलियल जैसे आगे जोड़ते जाइएगा इसमें। अब आता है हमारा कॉलमनर। कॉलमनर नाम सुनते ही क्या लग रहा है? कुछ कॉलम टाइप, यानी कि पिलर टाइप कुछ कुछ। तो यहाँ से रिलेट करिए। तो ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनली होता है। हालांकि आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ठीक। बस इतना जानिए कॉलमनर तो कुछ कॉलम टाइप होगा एंड लंबा लंबा कुछ होने वाला है। ये क्या कह रहा है? ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर्स इन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो डाइजेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको दिखाएगा कि जो वाटर वगैरह का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वही लार्ज इंटेस्टाइन करती है। तो वहीं जो मोस्ट ऑफ द 90% ऑब्जर्वेशन फूड का होता है, 90 या 95%, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो आखिर करती कैसे है? तो उसमें हमारा होता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो कि इनके ऑब्जॉर्प्शन में काम आता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबाइडल। क्यूबाइडल नाम सुन के कुछ क्यूब का फॉर्म दिमाग में आ रहा है। क्यूब यही वाला है जो लूडो वाला हमारा होता है। यहाँ ये देखेंगे कि जितना इसका ऊपर वाला बेस है उतना इसका सरफेस, यानी कि टोटली इनका जो सारे फेसेस हैं इक्वल होते हैं। तो ये भी आपसे नहीं पूछेगा, बस जाने क्यूबाइडल टाइप का इनका कुछ होता है, न कि अभी क्योंकि डिफरेंट था यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल था तो वहीं आपका क्यूबाइडल हो जाएगा। तो इनका क्या काम होता है? फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। जो किडनी का आपका ट्यूब्यूल होता है उनमें ये आपका लाइनिंग फॉर्म करने का काम करती है। अब ट्यूब्यूल क्या होता है किडनी का, तो उसको आप नेफ्रॉन जब पढ़ेंगे फर्दर एक्सप्लेनेशन चैप्टर टॉपिक, तो उसमें आपको डिटेल में किडनी बता देगा। बस अभी तक इतना जानिए कि जो किडनी में ट्यूब्यूल होता है आपका, वो केवल और केवल क्यूबाइडल के वजह से होता है। एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। जो सिलेवरी ग्लैंड हमारे यहाँ से जो सैलिवा सेक्रेट कर रही है, वहाँ भी आपका यही रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा? क्यूबाइडल एपिथेलियल। और ये क्या कहते हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे ऑर्गन्स को इंजरी नहीं होती है। तो आई थिंक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। यदि आप एनसीईआरटी अब खोलिएगा तो सारा चीज़ इसमें से एक भी चीज़ ऐसा नहीं जो आपको नहीं बताया गया है, सारी चीज़ों को समराइज कर दिया गया। अभी 9th लेवल पे आपको केवल थोड़ा सा चीज़ों का इंट्रो बताया जा रहा है। जब वहीं आप 11th में जाएंगे तो इनको और डिटेल में एक एक पॉइंट पर एक एक बोर्ड भर में समझेंगे। तो आई होप कि आप राइट कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पे। क्या हमारा नेक्स्ट होने वाला है? एपिथेलियल हो गया। अब हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बात करेंगे ब्लड पे एंड बोन पे एंड कार्टिलेज पे। तो चलिए इनको पहले आप राइट कर लिए तो इरेज करते हैं। तो अब आते हैं अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो क्या? कुछ ना कुछ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो क्या कनेक्ट कर रहा है आइए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है ब्लड।
ब्लड जिसमें आपका 45% सेल्स होते हैं, 55% लिक्विड कुछ होता है, यानी प्लाज्मा होता है। तो रेशियो इसका पहले देते हैं, 55% प्लाज्मा एंड 45% टोटल आपके सेल्स होते हैं। और ये प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा आपका एक फ्लूइड टाइप का होता है, जो कि येलोइश सब्सटेंस होता है। इसको यदि देखना हो तो जब कभी यदि चोट लग जाती है और सूखने के बाद कुछ येलोइश पंचो टाइप का ऐसा लिक्विड टाइप का कुछ निकलता है, वही हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जो सेल्स हैं, अब सेल्स क्या है इनको भी देख रहे हैं अभी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, इनको क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। आखिर कुछ चाहिए तभी तो इनको मूवमेंट होगा, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह इनके ले जाने में इनका रोल होता है प्लाज्मा का। और फर्स्ट हमारा था आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा ब्लड का जो कलर है रेड होता है, और इसमें आयरन के जो मात्रा होता है ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या? हमारा वाइट ब्लड सेल, सब वही होगा, बस यहाँ पे वाइट ऐड कर लीजिएगा, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कैप्सल्स। अब ये क्या करते हैं? ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का जो आर्मी सिस्टम यही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बचपन का अपने, जैसे बिना हाथ धोए भी जब खाना खा लेते थे, आप खेल के आए मिट्टी वगैरह में फिर खाना खा लेते हैं। तो अब आज जो पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ ये देखते हैं यदि एक मुट्ठी मिट्टी यदि लेते हैं हाथ में, उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो कि पहले हमें पता नहीं था, तो खा जाते थे। फिर क्वेश्चन आता है, जब ये इतने हार्मफुल होते हैं तो फिर जब हम खा जाते थे बिना हाथ धोए, तो फिर क्यों नहीं मर जाते थे, या फिर कोई डिफिशियंसी क्यों नहीं होती थी? होता था लेकिन बहुत कम नाम मात्रा, जिसका कुछ और फैक्टर हो सकता था। तो ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ना, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ये क्या करेगा? बाहर से जो भी कुछ वायरसेस बैक्टीरियाज का असर होगा, इनको किल करने का काम करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। इसलिए हमें बॉडी में एंड वो इम्यूनिटी प्रोवाइड भी करता है ये हमारा डब्ल्यूबीसी। सेकंड थर्ड हमारा टाइप इसका है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या होता है? सुने होंगे आप, प्लेटलेट डाउन हो गया। तो ये आखिर प्लेटलेट होता क्या है? तो उससे पहले बात करें, जब कहीं कट पीट जाता है तो सूख कैसे जाता है, यानी कि चोट जो होता है जल्दी भर क्यों कैसे जाता है? क्यों नहीं? ब्लड अभी सुबह कटा है और शाम तक ऐसे ब्लड फ्लो करता रहे, इसका वजह मेन आपका प्लेटलेट होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अब प्लेटलेट काम कैसे करता है, इसको आगे हायर स्टडीज पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए बस ये जानिए, इसमें कुछ फाइब्रस टाइप के होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ना, फाइबर नेट टाइप का होता है। जब कहीं से ब्लड जब कट जाता है आपका, हिंड वगैरह से यहाँ से निकलने लगता है, ये क्या करेगा आपका? इसमें एक वो पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? हेपरिन। जब तक ये अंदर रहेगा तब तक तो ब्लड अपना ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में मूवमेंट करता रहेगा। जब यही आपका एयर के कांटेक्ट में आते हैं हेपरिन, तो फिर रिएक्ट करके इनको कन्वर्ट कर देता है। ये फाइबर जो है यहाँ पे ऊपर जमने लगता है, यहाँ से कट लगा था आपका, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यही आकर के अपना नेटवर्क लाइक बना देगा, और जिससे कुछ देर बाद सूख करके ब्लड आपका आना बंद हो जाएगा। ये था हमारा, बस तीनों चीज़ के बारे में इतना तो एनसीईआरटी में बताते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट के बारे में। अब आते हैं अपना नेक्स्ट, बोन। बोन अब थोड़ा सा रोल भी देख लेते हैं। हाँ, छूट गया था। तो रोल क्या होता है ब्लड का? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे इनहेल की एयर आया एल्विली में, एल्विली से आपका ब्लड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे लोड करके आया ऑक्सीजन, फिर अंदर चला जाएगा, फिर वहाँ से CO2 आके बाहर आ जाएगा। तो इसका मेन एक्सचेंज में आ गया रोल। फिर सेकेंड रहता है वेस्टेज। अब ठीक है, CO2 जैसे निकाले हैं अभी, तो हमारा वेस्ट ही हो गया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें आपका वेस्ट भी आ जाएगा, और भी जो टाइप अदर टाइप से वेस्ट होते हैं उनमें से फ्लो करते रहते हैं। और उसके बाद होता है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हमारा नॉन न्यूट्रिएटेड होता है, बस इतना अभी जानिए। सेकंड आता है अपना बोन की तरफ। बोन क्या होता है? तो बोन हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क बोले तो यदि बोन नहीं होगा हमारे बॉडी में तो क्या करेंगे? ऐसे जैसे अर्थवॉर्म को देखें हैं नीचे ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते चलता है, तो वैसे ही हम भी, ये खड़ा आप मैच नहीं देख पा रहे होते हैं, कहीं ऐसे लटक जाते हैं। तो मेन हमारा फंक्शन क्या होता है? फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसे स्केलेटन वगैरह बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? यही, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट, जो कि कुछ बताने वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। और बोन बना किसका होता है? तो ये हमारा कैल्शियम एंड फास्फेट का बना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। अब जाहिर सी बात है, बोन है, अब कोई नई बात तो है नहीं, बोन हम आप ये देखते आ रहे थे, यहाँ से ये पॉइंट लर्न करने की कोई बात ही नहीं है। तो कह रहा है कि क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, और कि फ्लेक्सिबल होती तो मान लीजिए अभी कोई वेट हम उठा रहे हैं यहाँ से, डंबल वगैरह, अब क्या होता है यहीं से हमारा ब्रेक कर जाती या फिर लचक जाती नीचे, उठा ही नहीं पाते। तो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट हाँ दिया है तो उसको याद करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा कनेक्शन इनके बीच में। आप सुने होंगे किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? इनका लिगामेंट टूट गया था। आखिर वो लिगामेंट टूटा क्या है?
तो कुछ नहीं है, बस बोन और बोन के बीच जो कनेक्शन होता है उनको लिगामेंट बोलते हैं। वहीं जब यदि ये हमारे नीचे इसकी बोन है, ऊपर मांस लगा है, यहाँ यदि देखेंगे तो जो मांस और हड्डी के बीच जो कनेक्शन होता है इनको बोलते हैं टेंडन। वहीं जो दो हड्डी हड्डी के बीच में कनेक्शन होता है उनको लिगामेंट बोलते हैं। वही लिखा है, बोन टू बोन कनेक्ट, लिगामेंट एंड बोन टू मसल, टेंडन। अब आते हैं हमारा कार्टिलेज की तरफ। तो कार्टिलेज बोन का ही सेकेंड भाई है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इनसे फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ तक यदि इसको हीट कर दिया जाए तो गल जाएगा। और कार्टिलेज जो बोन होते हैं ना, इनके एंड पे ज़्यादा मोस्टली पाया जाता है। बोन हमारे कुछ इस टाइप का होता है, देखें तो नॉर्मली एक, तो इनके थोड़ा एंड पोर्शन में पाया जाएगा। और कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा, उससे पहले ये देखते हैं क्या कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। जो कार्टिलेज हमारा होता है प्रोटीन और शुगर का बना होता है। वहीं बोन क्या था हमारा, कैल्शियम एंड फास्फेट का बना था। अब इनका लोकेशन क्या होता है, बचपन में जो हमारे टीचर क्या करते, जब कुछ नहीं आता तो कान को जोर से घुमाते थे तो क्यों नहीं टूट जाता था। तो यही हमारा कार्टिलेज पाया, जो कि फ्लेक्सिबल टाइप का है, देख रहे हैं। और ये नोज टिप पे पाया जाएगा, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पाया जाएगा। और यहीं का ये जो हमारा ब्रोंकाई आ रहा है यहाँ से, तो उसमें भी पाया जाएगा। और पीछे यदि यहाँ से देखेंगे, जो आपका रीढ़ की हड्डी आती है उनमें भी कुछ कुछ कॉलम्स टाइप का थोड़ा थोड़ा उसमें पाया जाता है। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं क्या है। तो कार्टिलेज हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। यही दोनों मेन डिफरेंस है, बोन आपका नॉन फ्लेक्सिबल है, वही कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं हमारा थोड़ा सा नीचे। तो क्या करता है, एरियोलर। एरियोलर कुछ नहीं है, बस कुछ ऑर्गन्स के बीच में जो हॉलो स्पेस होते हैं उनको भरने का काम करता है। क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एंड फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो भी कैविटीज खाली होती है उनको भरने का काम करता है। नीचे आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैट स्टोरिंग फाउंड इन बिटवीन स्किन। एडिपोज के पहले समझते हैं। जब कभी एक्स्ट्रा देखें किसी व्यक्ति को जो पेट जिनका निकला होता है, एक्चुअली आप भी जानते हैं कि पेट किसी का नहीं निकलता, क्योंकि पेट हमारा इतना छोटा होता है। रियल में जो देखें तो जिसमें एचसीएल वगैरह होता है, तो हमारा पेट तो इतना ही छोटा होता है, बट होता फिर क्या, जो बाहर इतना निकल गया होता है तो वो हमारा एडिपोज टिश्यू का एक क्लस्टर होता है, ऊपर बन जाता है। वो होता कैसे, जब एक्स्ट्रा आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जब आने लगेंगे, फैट वगैरह, तो उसी को लास्ट में डिपोजिट कर एडिपोज बना देता है, जो कि फैट में आगे काम करता है। और वही बात करते हैं वर्क इनसाइड द इंसुलेटर। वर्क एज ए इंसुलेटर, जो कि जिनके अंदर देखे होंगे जब ज़्यादा फैट होता है तो क्या होता है, उनको ठंडी थोड़ा कम लगती है। वहीं पतले लोगों को, शायद हम लोग जैसे लोगों को देखेंगे वहाँ पे ठंडी ज़्यादा लगती है, तो ये इंसुलेटर रिक्वायर्ड करता है। और यहीं एक पॉइंट और है, जो फीमेल्स होती हैं उनके में ज़्यादा ही कुछ फैट पाया जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे उनको ठंड कम लगती है। उसका एग्जाम्पल बताएं, कोई अपने भाई मत लीजिएगा। जब शादी ब्याह में हम देखते हैं कि जो जो मेल पर्सन होता है, आपका सूट पहनने के बाद भी अंदर से 3 स्वेटर पहना है ठंडी में, ऊपर से ब्लेजर पहना, ऊपर से 3 पीस सूट, उसके बाद भी बेचारा काँपता रहता है। लेकिन वहीं यदि फीमेल को देखेंगे तो केवल एक लहंगा में पीछे से इतना बड़ा कटिंग के साथ और ऊपर से नेट वाला कि जब वहाँ, इसके बाद में ठंड क्यों नहीं लगती है। तो इनके बीच में ज़्यादा मतलब एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, बोले तो फैट। और वहीं जो कैमल होते हैं उनके बीच पीछे जो कुबड़ होता है उठा हुआ, वहाँ भी आपका एडिपोज का ही एक क्लस्टर लगा होता है। तो यहाँ से आई थिंक कि आपको कनेक्टिव टिश्यू क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं, इसकी शॉर्ट तब तक ले लीजिए, फिर राइट के लिए आगे चलते हैं उसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू की तरफ। तो आई थिंक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं मस्कुलर टिश्यू की तरफ। अब देखते हैं अपना मस्कुलर टिश्यू। अब तक क्या देखते आ रहे थे, कुछ टिश्यू थे आपके क्यूबॉइडल फॉर्म में थे, कुछ आपका सिलेटेड। अब क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल ये होने वाला है मस्कुलर टिश्यू। क्या बोल रहा है कि सेल्स आर इलांगिनेटेड, और बाद में क्या करते हैं, आपका मस्कुलर फाइबर बना देते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, और बॉडी के मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से इनको कैटेगराइज किया गया था स्केलेटन में। देखेंगे तो इनका जो सब टॉपिक है, सब टाइप है, मसल मसल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है स्केलेटल, और सेकेंड आता है हमारा स्मूथ, और थर्ड हमारा कार्डियक्स। अभी तीनों में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से होगा कि मूवमेंट में हमारा काज करता है बस मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, हाँ। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी बोले तो जिन पे हमारी इच्छा हो, इनसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐच्छिक। वॉलंटरी को ऐच्छिक बोलते हैं। वहीं इनवॉलंटरी को अनैच्छिक बोलते हैं। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, भोजपुरी में पढ़िए, बात कुल मिला करके हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी को देखते हैं। वॉलंटरी बोले तो ऐच्छिक, जिन पे हमारा
कंट्रोल हो, जो कि हमारे इच्छा के अनुसार काम करे। एग्जाम्पल फॉर मूवमेंट ऑफ हैंड, पैर का मूवमेंट, अपना बॉडी का जो भी पोस्चर वगैरह है मूवमेंट, यहाँ हमारा हो जाता है कौन सा, वॉलंटरी। जैसे हंसना, जब हंस रहे हैं आप तो क्या हो रहा है, जो भी तनाव वगैरह हो रहा है आपका वॉलंटरी, आपके हाथ में, मन करे तो आप नहीं हंसेंगे ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, वॉलंटरी चीज़ें हैं जो जिन पे हमारा कंट्रोल है। अब आता है हमारा इनवॉलंटरी, जिन पे कंट्रोल हमारा नहीं है। अब ऐसे क्या चीज़ें हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है, क्या आप बताइए। जी हाँ, लंग्स में हमारा जो पाया जाएगा, क्योंकि जो इनहेल और एक्सहेल एयर का कर रहे हैं, हम खुद से तो कहते नहीं, क्योंकि यदि इनवॉलंटरी चीज़ें होती तो हम सोते हैं तो उसके बाद ब्रीथ रुक जाना चाहिए, जबकि सोने के बाद भी होता रहता है। जब तक होता है जब तक कि व्यक्ति का लास्ट एंड ना आ जाए, तो यहाँ से कैसे, तो वहाँ पे पाया जाता है। और सेकंड हमारा ऑसोफेगस, ये जो फूड पाइप होती है, यहाँ देखिए जब तक कि आप यहाँ पे फूड ले हैं, यहाँ तक गया, उसके बाद से आपका काम खत्म। उसको क्या करना है, आप चाह कर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब कैसे यहाँ आ रहा है, इसके बाद फिर स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, कुछ पता नहीं है, यानी कि इनएक्टिव चीज़ें हैं। और इनके बीच जो मूवमेंट होता है यहाँ से ऑसोफेगस का, कुछ ऐसे करके कंट्रैक्ट रिलैक्सेस, ऐसे फूड नीचे आता है, इनको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि आपको क्लास 10 में देखने को मिलेगा। फिर और कुछ इनवॉलंटरी का, हर्ट, हर्ट भी हमारा क्या है, इनवॉलंटरी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वहीं हर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तब से लेकर के, और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक हर्ट हमारा धड़कता रहता है। सोच रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा है, बिना रुके बिना थमे। तो इससे हमें कुछ सीखना भी चाहिए, ताकि जीवन में हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब चलते हैं आपका इनवॉलंटरी पे। क्या था हमारा, इनवॉलंटरी जिन पर हमारा इच्छा नहीं है, जैसे हर्ट हो गया, लंग्स में हमारे पास हो गया, फूड पाइप, एसोफेगस वगैरह, ये सब हमारी इनवॉलंटरी चीज़ें हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब आते हैं कार्डियक की तरफ। अब इससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल एक बार और देखते हैं। जब हमारा बोन में देखे थे तो वहाँ पे हमारा कैल्शियम फॉस्फेट की बनी थी। अब ये क्या हमारा है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसको कंट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है आपका। अब आते हैं अपना कार्डियक मसल की तरफ। कार्डियक टर्म इटसेल्फ टोल्ड, कार्डियक मीन्स हार्ट। तो ये जो मसल पाए जाएंगे बेसिकली स्पेशली केवल हार्ट में ही पाया जाएगा, बाकी और कहीं नहीं पाया जाएगा। तो वही था कि जो आपका बिना रुके बिना थमे आपका हार्ट, जब तक एक एम्ब्रियो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तब से लेकर के अंत तक जो आपका हार्ट पंपिंग करता रहता है, वो केवल और केवल कार्डियक मसल की वजह से होता है। और ये क्या हमारी होने वाली है, इनवॉलंटरी मसल। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, तो एक बार और नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपने। तो अब देखते हैं अपना नर्वस टिश्यू, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। नर्वस टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, जब कभी हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है, जैसे किचन में हमारा पैन पे पड़ गया, तो क्या होता है, यदि हम इधर भी कोई काम करें फिर भी हमारा हाथ वहाँ से उठ जाता है, तो हमें संकेत मिलता है कुछ जल रहा है। वहीं यदि कोई कांटा वगैरह कहीं चुभ जाता है, वो भी हमें संकेत मिल जाता है। ये सब कैसे होता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरॉन एंड नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। तो क्या है आखिर न्यूरॉन, चलिए इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम क्या होता है, तो ये क्या कह रहा है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या है, वही जो चीज़ें अभी हमारे साथ हुई हैं उनका जो संकेत है उसी को स्टिमुली बोल रहा है अपने बायो लैंग्वेज में। सेकेंड आता है ट्रांसमिट सिग्नल्स, उन्हीं चीज़ों को जो स्टिमुली इसको सिग्नल्स रूप में ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसको इम्पल्स बोलते हैं। अब लेंथ की बात आती है, यही हमारे न्यूरॉन पे अभी बात करेंगे। इसका यदि एक न्यूरॉन देखें तो उनकी लेंथ लगभग 1 मीटर होती है। और यहाँ से एक और पॉइंट है, जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी ना, वही हमारी है न्यूरॉन ह्यूमन में। और फिर आता है हमारा यूनिट, जो कि नर्वस सिस्टम जो बना हुआ है, नर्वस सिस्टम में क्या हमारा आता है, बात करेंगे बाद में। सीएनएस पीएनएस आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आता है। इनमें एक अभी एग्जाम फोटो समझते हैं। ड्राइंग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ से बस ये देखते हैं कि यहाँ हमारा ब्रेन है, ठीक। अब यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड आई है, यहाँ से कुछ निकले हुए हैं हैंड की तरफ, और यही चीज़ें फिर लेग में आ गई हैं। अब ये क्यों देखने में ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल वायरिंग जैसे घर की होती है ना, वैसा ही हमारे बॉडी का पूरा वायरिंग होने वाला है। यहाँ से यदि इस पोर्शन से भी यदि इसे हम कुछ देते हैं, कोई भी चुभ होते हैं या फिर कुछ भी, तुरंत रिफ्लेक्ट करके एक्शन आपको दिखा देगा वहाँ से। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे स्कूल में, जब हम बचपन में थे, अब तो खैर नहीं, आप मार खाते होंगे। जब बचपन में क्या था, जब टीचर स्लैप लाए यहाँ तक, उससे पहले लगा भी नहीं, आपका तुरंत फेस इधर हो जाता था। वो क्यों होता था, आपकी बॉडी आपको सतर्क कर रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है।
तो जाके भी क्या हाँ ठीक है कोई मार रहा है लेकिन फिर भी हमारा क्या होता था तुरंत एक्शन बन जाता है इसके प्रति। यही हमारा रिफ्लेक्शन होता है, एक्शन को देख के तुरंत उसके प्रति कुछ एक्शन लेना, रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हमारा एक वायरिंग होती है जो कि ब्रेन से निकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर यहीं से अलग अलग माइन्यूट वायरिंग यहाँ से क्या करेगा, यदि इस पे कुछ हुआ एक्शन तो यहाँ से लेके जाएगा ब्रेन को, कहेगा कुछ हो रहा है, तो फिर ब्रेन बोलेगा क्या हो रहा है, तो आंख देखेगा यहाँ कुछ हो रहा है, तो फिर तुरंत इसके प्रति एक एक्शन ले लेगा यहाँ से। और ये सारी चीज़ें इतना फास्ट होती हैं कि इसको जल्दी से मतलब ऑब्जर्व जल्दी नहीं कर पाएंगे, इतना फास्ट होता है। तो अब आता है हमारा आखिर इसका, ये जो सारा देख रहे हैं वायरिंग, देखिए इसका यूनिट जो होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल आपको फोटो इसका सामने दिख रहा है। क्या आपका इसमें बीच में आपका एक एक्सॉन होता है, इधर आपका सेल बॉडीज हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस है एंड ये डेंड्रिल्स। अब आखिर काम कैसे करता है, तो यहाँ से कोई आपका इम्पल्स लिया, अब इसको ट्रांसमिट करेगा यहाँ तक, अब इसके बाद क्या होगा, तो फिर यहाँ से एक और जुड़ेगा, फिर यहाँ से एक और जुड़ करके इसको आगे तक ट्रांसमिट करेगा। ऐसा ही मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिल करके एक न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ से इम्पल्स को यहाँ से वहाँ एक बार यहाँ से लेके जाएंगे ब्रेन के पास, ब्रेन के यहाँ से रिफ्लेक्शन लेकर के फिर वापस आएंगे, आखिर हमें उसके प्रति करना क्या है। तो यह रहा हमारा नर्वस टिश्यू। एक बार लेते हैं पूरा फिर से क्विक रिविजन। सामने यदि नोट्स रखें तो उसको बंद कर दीजिए, और एक बार आंख बंद करके, आंख नहीं वीडियो मेरा बनाए रखिएगा। तो एक बार पूरा ब्लाइंड रीजन लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़े थे, टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप का था हमारा, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में भी कई टाइप्स थे, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एंड सिलिएटेड वगैरह। अब इसके बाद आते हैं मस्कुलर। मस्कुलर हमारा क्या था, स्मूथ था एंड कार्डियक था। स्मूथ में हमारा वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, जिन पे हमारी इच्छा है वॉलंटरी, जिन पे नहीं इच्छा है इनवॉलंटरी। फिर आता है हमारा कार्डियक, जिसको उनके हार्ट का बना होता है। वहीं फिर इसमें स्केलेटल भी आता है, जिसमें हमारा स्केलेटन सिस्टम और मसल मूवमेंट वगैरह होता है। फिर आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में होता है ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज वगैरह पढ़े थे, जिसमें ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या था उसको पढ़े थे, बोन में कनेक्शन क्या होता है, किससे बनी होती है, कार्टिलेज जो नरम वाला होता है यहाँ पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जस्ट अभी कंप्लीट किया है, जिसमें हमारे इम्पल्स और ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ का तुरंत एक्शन एंड रिफ्लेक्शन पता चल जाता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट। यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देते, एक बार और बता दें कि लिंक कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ जाकर विजिट कर लिए। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।